हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो माता पार्वती जब उन्होंने चित्रकेतु के अपमानजनक शब्द महादेव के प्रति सुने तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वे क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर के वो कहती है चित्रकेतु से, अरे क्या इस व्यक्ति को किसी ने ऐसा स्थान प्रदान किया है जिस स्थान पर खड़े होकर के ये लोगों को न्याय प्रदान करता है कि भाई हम लोग शर्मनाक कार्य कर रहे हैं इसलिए इनकी निंदा की जानी चाहिए। वो शब्द का प्रयोग करती है दंडधर। क्या किसी ने इनको दंडधर बना दिया है? अब दंडधर तो यमराज जी हैं, जिनका कार्य है कौन व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, कौन गलत कर्म कर रहा है, कौन अच्छे कर्म कर रहा है, ये कार्य तो उनका देखने का है। इस व्यक्ति को किसने दंडधर बना दिया है? फिर वो कहते हैं प्रभु शास्ता, क्या अब ये व्यक्ति सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का प्रभु है, ईश्वर है, कंट्रोल करने वाला है, नियंत्रण करने वाला है। आगे माता पार्वती कहती हैं, न वेद धर्मम, ऐसा प्रतीत होता है कि जो महान महान लोग हैं, जैसे वो उदाहरण देती है ब्रह्मा जी का जिनका जन्म भगवान की नाभि से कमल के फूल के ऊपर हुआ है। न वेद धर्मम, ऐसा प्रतीत होता है इस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उससे क्या लगता है कि बड़े बड़े महान लोग जैसे ब्रह्मा, न वेद धर्मम, उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो कोई भगवान शिव जी की निंदा नहीं की, तो इसका मतलब लग रहा है ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं है धर्म का। और भृगु और नारद ऐसे महान जो ऋषिगण हैं, देव ऋषि है नारद, लगता है इनको भी धर्म का ज्ञान नहीं है। चतुष्कुमार जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा के, जो 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, लगता है उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं है। मनु कपिलच, और लगता है महान मनु जो राजा थे, पूरे मानव समाज के जो सम्राट थे मनु, और कपिल मुनि जो स्वयं भगवान के अवतार थे, लगता है उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं है। भगवान शिव
या माता पार्वती के इस कार्य की कोई निंदा नहीं की। तो ये व्यक्ति मर्यादा व्यतिक्रमा जिसे कहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं, फिर कुमार हैं, नारद जी स्वयं हैं, इन्होंने कोई भगवान शिव और माता पार्वती के कार्यों में कोई गलती नहीं निकाली, उनके व्यवहार में कोई गलती नहीं निकाली। लेकिन चित्रकेतु जो है उसने ऐसा साहस किया है कि वो भगवान शिव, ऐसे महान वैष्णव महादेव जो देवताओं के भी देव हैं, उनके अंदर में उन्होंने जो है इस प्रकार की उनके व्यवहार में त्रुटियां निकाली हैं। तो इसको कहते हैं मर्यादा व्यतिक्रमा, मतलब मर्यादा को पार करना। और वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ है? शत्रु बंधु, ये जो चित्रकेतु है ये असल में क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है उसे तो धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसे तो पता होना चाहिए कौन से व्यक्ति का क्या स्थान है। पर जो व्यक्ति जिसने क्षत्रिय के घर में जन्म जरूर लिया है, लेकिन वो क्षत्रिय के उसके अंदर में कोई गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? शत्रु बंधु कहलाता है। तो कहते हैं कि ये तो शत्रु बंधु है, क्योंकि इनको ये ज्ञात ही नहीं है कि न केवल भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, वो श्रेष्ठ वैष्णव भी हैं, जिनके चरण कमलों को अनेकों देवतागण उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं। अनेकों देवतागण ऐसे महान वैष्णव भगवान शिव उनके चरणों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। फिर माता पार्वती कहती है मंगल मंगल्यम, सभी प्रकार के मंगलमयी व्यक्तियों में, मतलब धर्म के प्रतीक हैं भगवान शिव। अत्यंत शुभ, जो ये शब्द है शिव का मतलब ही होता है अत्यंत शुभ, अत्यंत मंगलमयी, ये है। और वो कहते हैं जगत गुरु, न केवल वो मंगलमयी है, जितने भी लोग हैं इस जगत के अंदर में, सबके गुरु के रूप में भी भगवान शिव हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए ऐसे महान व्यक्ति के प्रति उन्होंने जो उनका अपमान किया है, उनकी जो निंदा की है, इसके कारण इनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, चित्रकेतु को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो पार्वती जी ऐसा कहते हैं। फिर वो कहते हैं, अब वो क्या सजा देना चाहती है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें पता है कि चित्रकेतु जो है भगवान विष्णु के अनंत देव के रूप में, या संकर्षण जिन्हें कहते हैं, उनके महान भक्त हैं। चित्रकेतु हमेशा भगवान संकर्षण के चरण कमलों के ऊपर, भगवान अनंत देव उनके साक्षात उन्होंने दर्शन भी किए थे, उनके ऊपर ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन देखिए, भगवान जो है अपने भक्त में कभी भी गर्व नहीं देखना चाहते हैं। तो भगवान के दर्शन करने के कारण एक प्रकार से चित्रकेतु के मन में एक गर्व, दंभ, अभिमान
जो है वो प्रकट हो गया था, क्योंकि चित्रकेतु सोच रहा था कि मैंने तो साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, मैं भगवान का महान भक्त हूं, और भगवान जो है कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त जो है गर्वित हो। अपने भक्त के गर्व को भगवान तोड़ना चाहते हैं। उनका भक्त वो चाहते हैं हमेशा विनम्र रहे। तृणाद अपि सुनिच्छेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरिहि। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की सदैव भक्ति में लगा रहना चाहता है, माया के प्रकोप में गर्वित हो जाए ऐसा अगर वो नहीं बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तृणाद अपि सुनिच्छेन, तृण से भी अपने आप को नीच समझना चाहिए। जैसे तृण जो होता है, घास का टुकड़ा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सब लोग उसके ऊपर पांव रख करके चले जाते हैं। तो ये जब हमारे मन के अंदर में इस प्रकार की धारणा होगी कि मैं तृण से भी नीच हूं, और वो कहते हैं पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। हमें पता है कि पेड़ अनेकों प्रकार से लोगों की भलाई करता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लोगों को फल प्रदान करता है, लोगों को पत्ते प्रदान करता है। उसे जब काट भी दिया जाता है तब भी अपनी लकड़ियां भी प्रदान करता है। लेकिन फिर भी पेड़ को कोई काट भी दे, वो फिर भी अपनी तरफ से व्यथा व्यक्त नहीं करता है, उसको सहन करता है। तो तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। अमानिना मान देना, और तीसरी बात उन्होंने क्या सिखाई है? सबका सम्मान करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबको उनका जो मान उनको मिलना चाहिए। यथा स्थान पर जिसका जैसा स्थान है उसके अनुसार भक्त को जो है दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। अपने लिए उसे कोई भी मान सम्मान की जो है अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी सब लोगों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा मनोभाव जब व्यक्ति का रहेगा, इस प्रकार की स्थिति में अगर वो अपना जीवन बिताएगा, कीर्तनिया सदा हरिहि, तब वो हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रह सकता है। तो ये भगवान चाहते हैं, लेकिन चित्रकेतु के मन में गर्व आ गया है। अब भगवान जो है नहीं चाहते हैं कि उनके भक्तों को इस प्रकार से गर्व आ जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, अब मैं भगवान शिव की भी निंदा कर सकता हूं। ये भगवान नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये भगवान की ही योजना थी कि किसी न किसी प्रकार से चित्रकेतु जल्द मेरे पास वापस आ जाए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि माता पार्वती यही विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? कि ये व्यक्ति ऐसा गर्व में फूल गया है, ऐसा सोच रहा है कि मैं सबसे उत्तम व्यक्ति हूं और मैं किसी की भी निंदा कर सकता हूं। तो वो विचार करके सोच रही है कि ऐसा व्यक्ति वैकुंठ धाम में नहीं जाने के लायक है, ये भगवान विष्णु के भक्त बनने के लायक नहीं है। तो ऐसा विचार करके वो सोच रही है कि भगवान विष्णु के चरण कमल तो
महान संतगण पूजते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करने में लगा है और किसी आम व्यक्ति की नहीं, ऐसे महान भक्त भगवान शिव, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ बताए जाते हैं, जो उनकी निंदा करने में लगा है, वो भला भगवान विष्णु का भक्त कैसे बन सकता है? तो ये वो विचार कर रही है। इसलिए देखिए, अब वो उनको सजा प्रदान करती है। उनको कहती है, अरे दुर्मते, दुर्मते, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि तुम्हारी मति मारी गई है, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि वाले हो तुम। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम मेरे पुत्र की तरह हो। लेकिन जिस प्रकार से मां कई बार अपने पुत्र को सजा भी देती है, किस लिए सजा प्रदान करती है? कि वो सही रास्ते पर उसकी मति आ जाए। अभी उसकी मति दुर्मति हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें शापित करती हूं कि तुम अत्यंत पाप योनि में, अत्यंत आसुरिक योनि में, उस प्रकार की योनि में जाकर के जन्म लो, ताकि तुम दोबारा इस प्रकार के महान संतों महात्माओं के अपराध करने का दुष्कर्म ना करो। तो ये जो है माता पार्वती उनको शाप देती है। तो अब आगे इस कथा में और क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।